चीन के साथ टकराव के बाद से ही मोदी सरकार लगातार ऐसे फैसले लिए जा रही है जो न सिर्फ चीन की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहे हैं बल्कि भारत के घरेलू उद्योगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। लद्दाख में हुए गतिरोध के दौरान जब गलवान घाटी में झड़प हुई तब से अब तक भारत सरकार ने चीन की अर्थव्यवस्था को एक के बाद एक झटके दिए हैं। चीन के 59 ऐप बैन होने के बाद सरकार ने चीन के 275 ऐप को अपनी निगरानी में ले लिया है और इसके बाद जियो ने 5G की घोषणा कर चीन की दूरसंचार कंपनी हुआवे को करारा जवाब दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार भारत सरकार के एक अधिकारी ने बताया है कि कलर टीवी को अब रजिस्टर कैटेगरी में डाल दिया गया है, जिसके कारण अब विदेश के कलर टीवी के आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इसका मूल उद्देश्य चीन के टीवी को भारतीय बाजार में आने से रोकना है। वहीं भारत सरकार ने विदेशी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को लुभाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी कि PLI लॉन्च की है। इसी वजह से भारत विदेशी निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा है। अब आने वाले 5 सालों में लगभग 22 कंपनियां भारत में 11.5 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल फोन और कंपोनेंट का उत्पादन करेंगी, जिससे देश में 12 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसकी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी है। उन्होंने आगे कहा है कि अगले 5 सालों में वो उत्पादन का 60% निर्यात करेंगे, मतलब 7 लाख करोड़ के मोबाइल और कंपोनेंट निर्यात किए जाएंगे। अगले 5 सालों में वो 3 लाख भारतीयों को सीधे और करीब 9 लाख भारतीयों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देंगे। और यहाँ हम आपको बता दें कि ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में 15,000 रुपए और उससे अधिक कीमत वाले फोन का निर्माण करेंगी। हालांकि उन्होंने इन 22 कंपनियों के नाम का खुलासा नहीं किया है। वहीं भारत के विपरीत यदि चीन की बात करें तो ये उसके लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकता है। इसका कारण यह है कि भारत आज दुनिया को चीन से लड़ने का तरीका समझा रहा है। आज दुनिया को भारत ये संदेश दे रहा है कि चीन के बाद भारत ही ऐसा सामर्थ्यवान देश है जो दुनिया का विनिर्माण केंद्र बन सकता है। इसी कारण अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने हाल ही में भारत अमेरिका शिखर सम्मेलन में ये बात कही थी कि भारत वैश्विक उत्पादन श्रृंखला में चीन का विकल्प बन सकता है। यही कारण है कि अमेरिका ने कोरोना वायरस फैलने के बाद भारत में भारी मात्रा में निवेश करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने इस बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप फैसला लेना भी शुरू कर दिया है।